आपने अक्सर सुना होगा कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का विरोध हो रहा है। रेलवे प्राइवेट की जा रही है। बहुत सारे लोग, नॉर्मल सिविलियंस या बहुत सारे विपक्ष के नेता लोग अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि रेलवे का हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे। रेलवे का निजीकरण होना मतलब, अब आप समझ रहे हैं, 12-13 लाख एम्प्लॉयज़ का निजीकरण होना कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कैसे मेंटेन होगा। इतना बड़ा नंबर है। मतलब अगर मैं कोरोना की बात करूं, कोरोना में जब बंद हुआ था तो रेलवे एवरी दिन, हर दिन 50,000 करोड़ का लॉस झेल रहा था। क्या कोई प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा लॉस झेल सकता है? नहीं। उतना बड़ा लॉस झेलने के बाद भी सबकी सैलरी आ रही थी, सब काम चल रहा था और उसके बाद अब वापस पटरी पे आ चुका है। ये तो हो गई एक प्राइवेटाइजेशन की बात। अगर आपने IRCTC के द्वारा चलाने वाली तेजस एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, एक प्रैक्टिकल किया था, प्रैक्टिकल किया था रेलवे ने IRCTC के साथ। वो भी एक तरीके से सब्सिडरी है, लेकिन IRCTC प्राइवेटली तौर पे चलाती है तेजस एक्सप्रेस को। 2 तेजस एक्सप्रेस को चलाती है, दिल्ली से लखनऊ और अहमदाबाद से मुंबई। इसको IRCTC मैनेज करता है। वही IRCTC जिससे आप टिकट बुक करते हैं और खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं और भी सुविधाएं देखता है रेलवे के लिए। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी है, शेयर्स वगैरह इसके ऑलरेडी होते हैं। तेजस एक्सप्रेस को चलाने में एक मार्केटिंग एक्टिविटी होती थी कि अगर लेट होती है गाड़ी तो आपको रिफंड मिलेगा। और उसमें भी कैसा रिफंड? अगर आपकी गाड़ी 1 घंटे से 2 घंटे के बीच होती है, मतलब 60 मिनट से 120 मिनट तक के लिए होती है, तो आपको 100 रुपये पर टिकट के हिसाब से रिफंड मिलेगा। और 2 घंटे से 4 घंटे मतलब 120 से 240 मिनट के लिए होती है तो 250 रुपये तक का रिफंड मिलेगा। और ये एक्चुअल मिलता भी था। फुल रिफंड मिलता था इन केस ऑफ कैंसिलेशन। अगर गाड़ी कैंसिल हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न तो फुल रिफंड वापस मिल जाता था बिना किसी काट छाट के। अब इसको 15 फरवरी 2024 के बाद बंद कर दिया गया। अब ये रिफंड नहीं मिलता है, बहुत दिन तक नहीं आया। तो एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है भाषा, उन्होंने एक RTI लगाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाई रेलवे के पास कि ये सच में बंद कर दिया गया है, और बंद कर दिया गया है तो क्यों बंद कर दिया गया है। तो रेलवे का जो आंसर था, IRCTC या रेलवे जो भी आप मान लें, उनका आंसर ये था कि हाँ, बंद तो कर दिया गया है, लेकिन क्यों बंद किया गया है ये हम नहीं बताएंगे, कुछ गोपनीय कारण है उसके कारण। अब गोपनीय कारण क्या ही होगा, रेलवे चलाना इतनी आसान बात तो है नहीं। अब IRCTC जो तेजस चला रही है वो अलग से तो पटरियां लाएगी नहीं, अलग से स्टेशन लाएगी नहीं, उन्हीं स्टेशनों में चलना है जहां दूसरी गाड़ी चल रही। तो डेफिनेटली सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन में लेट हो ही जाएंगी गाड़ियां कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी तो लेट होंगी, वो लेट होंगी तो हर्जाना देना पड़ेगा। तो इसलिए हर्जाना देना बंद कर दिया। उसमें अब रीज़न गोपनीय रखने वाली कहाँ से बात आ गई ये पता नहीं, लेकिन IRCTC की तरफ से बोला गया कि हम ये जो सुविधा थी वो हमने बंद कर दी है। और RTI में सिर्फ इतना ही बताया उन्होंने कि हाँ, बंद कर दी गई, क्यों बंद कर दी गई ये हम नहीं बताएंगे, ये गोपनीय है। ओके, अगर मैं बात करूं रिफंड्स की, तो तेजस एक्सप्रेस के लेट होने के केसेस में अक्टूबर 2019 से टिल नवंबर मतलब अब नवंबर क्या, फरवरी में ही बंद हो गई थी सुविधा, तब तक उन्होंने 26 लाख रुपए का रिफंड किया है। हर्जाना जो देते हैं कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को लेट होने के में, वो 26 लाख रुपए का हर्जाना रेलवे दे चुकी थी, IRCTC दे चुका था कस्टमर्स को। एक मार्केटिंग एक्टिविटी है कि भाई हमारे पास और भी पैसेंजर्स आएँ, लेकिन बताया ना कि इतना आसान नहीं है रेलवे चलाना। और उसके बाद ये प्रैक्टिकल हो गया। अब शायद कोई भी रेगुलर, ओकेशनली बात अलग है, लेकिन रेगुलर तौर पे कोई भी नहीं चलाता है। इवन तेजस भी 4 ही चली, उसके बाद तेजस नहीं चलाई। IRCTC की अब हिम्मत भी नहीं है कि वो और तेजस चला ले। ओके, 2023 में 2023 से 2024 में 15.65 लाख, 15,65,000 रुपए का रिफंड किया था रेलवे ने। तो ये पूरा कहानी था इसका। तेजस एक्सप्रेस में जो रिफंड मिलता था, एक्चुअल मिलता था, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, एक्चुअल मिलता था, लेकिन वो बंद कर दिया गया है 15 फरवरी 2024 से। और डेफिनेटली अब ज़्यादा झेला तो नहीं जाएगा IRCTC से, इसलिए बंद भी कर दिया गया। और अब ये नॉर्मल तौर पे चल रही है, जैसे दूसरे ट्रेनों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है वैसे ही इसके लिए है, और वही तभी चला पाएंगे। वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।